चर्चा में रही बैलगाड़ी दौड़ किस राज्य से संबंधित है? ठीक है, तो अभी हाल ही में जो ये बैलगाड़ी दौड़ चर्चा में रही है ये संबंधित है महाराष्ट्र से। देखेंगे इसको हम। हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने वर्ष 2017 से प्रतिबंधित महाराष्ट्र को पारंपरिक बैलगाड़ी दौड़ के आयोजन के लिए अनुमति दी है और यह निर्णय जो है कर्नाटक और तमिलनाडु के अनुरूप राज्य द्वारा लागू किए गए पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 में संशोधन पर आधारित था। एक पारंपरिक खेल आयोजन के अलावा ग्रामीण अर्थव्यवस्था भी बैलगाड़ी दौड़ से जुड़ी हुई है। हजारों खाद्य स्टॉल विक्रेता दौड़ के माध्यम से अपनी आजीविका कमाते हैं। ठीक है, अब पशु क्रूरता निवारण अधिनियम क्या है? 1960 में ये आया था। इस अधिनियम का विधायी उद्देश्य अनावश्यक सजा या जानवरों के उत्पीड़न की जो प्रवृत्ति है उसको रोकना है। ठीक है, और इसके अलावा मैंने पहले भी आपको बताया है अन्य राज्यों के जो कुछ पशु खेल हैं, जो जलीकट्टू तमिलनाडु का है, मुर्गा लड़ाई आंध्र प्रदेश, झारखंड और तमिलनाडु, बैलगाड़ी शर्यत महाराष्ट्र, ऊंट दौड़ राजस्थान में होता है और बुलबुल लड़ाई जो है आसाम में होती है। ये लोकेशन देख सकते हैं आप महाराष्ट्र की। इसकी जो राजधानी है वो मुंबई है और मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हैं। ठीक है, नवंबर 2021 में महाराष्ट्र अपनी वन्यजीव कार्य योजना जो कि 2021 से 30 के लिए पारित की गई है, वो पारित करने वाला पहला राज्य बना है। ठीक है, महाराष्ट्र सरकार ने सलमान खान को कोविड-19 टीकाकरण राजदूत भी नियुक्त किया है। अक्टूबर 2021 में महाराष्ट्र सरकार ने मिशन कवच कुंडल नामक एक विशेष कोविड-19 टीकाकरण अभियान भी शुरू किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। मेट्रोमैन के नाम से पहचाने जाने वाले निम्न में से किस शख्स ने राजनीति से संन्यास लेने की घोषणा की है? मेट्रोमैन जो है किसे कहा जाता था? तो आंसर है गाइस सी, ई श्रीधरन। कौन है? ई श्रीधरन। अब ये हैं कौन, इनके बारे में बात करेंगे। तो केरल में बीजेपी के मुख्यमंत्री पद के दावेदार के रूप में पेश किए गए मेट्रोमैन ई श्रीधरन ने सक्रिय राजनीति से संन्यास की घोषणा कर दी है। हालांकि उन्होंने कहा कि वे बीजेपी के साथ बने रहेंगे और जो कि ये जो हैं भारत के बहुत ज़्यादा प्रख्यात सिविल इंजीनियर भी रहे हैं। ठीक है, 2000 में बात करें हम 1995 से 2012 तक दिल्ली मेट्रो के निदेशक भी रहे हैं और इन्हें ही भारत के मेट्रोमैन के रूप में जाना जाता है। साथ ही साथ इन्हें 2001 में पद्मश्री और 2008 में पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्न में से किस भारतीय शूटर को 2021 पैरालंपिक पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ महिला पदार्पण सम्मान दिया गया है? विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन शूटर was awarded the best female debut award at the 2021 Paralympic Awards? तो आंसर है इसका अवनी लेखरा, जिनको हम पहले भी कई बार डिस्कस कर चुके हैं। इमेज में आप इनको देख सकते हैं। सो भारतीय शूटर अवनी लेखरा को टोक्यो खेलों में रिकॉर्ड तोड़ प्रदर्शन के साथ स्वर्ण पदक जो है इन्होंने जीता है। स्वर्ण पदक जीतने के लिए 2021 पैरालंपिक पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ महिला पदार्पण सम्मान दिया गया है। अवनी ने 500 मीटर राइफल जो है 3 पोजीशन स्टैंडिंग SH स्पर्धा में भी कांस्य पदक जीता है और खेलों के इतिहास में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं। ठीक है, और उन्हें उस उपलब्धि के लिए देश के सर्वोच्च खेल सम्मान मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, जिसका नाम पहले राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड हुआ करता था, इससे सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन। राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप में निम्न में से किसने 8 राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ते हुए स्वर्ण पदक जीत लिया है? सो हु अमंग द फॉलोइंग हैज वन द गोल्ड मेडल ब्रेकिंग 8 नेशनल रिकॉर्ड्स इन द कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप? सो इसका जो आंसर होने वाला है गाइज, इट इज़ पूर्णिमा पांडे। कौन है ये? पूर्णिमा पांडे हैं। इमेज में आप इनको देख सकते हैं। सो पूर्णिमा पांडे ने राष्ट्रमंडल चैंपियनशिप में 16 दिसंबर 2021 को महिलाओं के 87 किलोग्राम से अधिक के भार वर्ग में 8 राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाते हुए स्वर्ण पदक जीता है। पूर्णिमा ने कुल 229 किलोग्राम भार उठाकर पहला स्थान हासिल करने के साथ अगले साल होने वाले राष्ट्रमंडल खेलों के लिए सीधे क्वालिफाई किया है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन। भारत, ईरान और किस देश ने दिसंबर 2021 में चाबहार बंदरगाह विच इज चाबहार पोर्ट
के संयुक्त उपयोग पर बातचीत की है। So India, Iran and which country held talk on joint use of the Chabahar port in December 2021? So ये जो है गाइस, ये है उज़्बेकिस्तान। इंडिया, ईरान और उज़्बेकिस्तान में चाबहार बंदरगाह के उपयोग को लेकर के बातचीत की गई है। लोकेशन देखेंगे इसकी तो देखिए, यहाँ पर है चाबहार पोर्ट, ठीक है, ये इंडिया की लोकेशन आपको दिख ही रही है, ठीक है, और ये है ईरान। इसके अलावा एक सेंट्रल एशिया, मध्य एशिया की कंट्री है उज़्बेकिस्तान, ठीक है। सो इस बैठक के दौरान तीनों देशों ने इस बंदरगाह के पार परिवहन गलियारे के विकास पर चर्चा की है, ठीक है। तो ये देख सकते हैं आप, ये गलियारा इसका, ठीक है। रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण इस बंदरगाह के विकास पर उनके बीच यह दूसरी ऐसी वर्चुअल बैठक थी, और इस बैठक में भाग लेने वाले देशों ने चाबहार बंदरगाह पर शहीद बेहस्ती टर्मिनल के माध्यम से दक्षिण एशिया और मध्य एशिया के बीच पारगमन यातायात में वृद्धि पर भी प्रकाश डाला। उन्होंने ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर के विकास पर भी चर्चा की है। अब चाबहार बंदर क्या है? तो चाबहार बंदरगाह जो है ईरान में ओमान की खाड़ी में स्थित है। तो जस्ट इन केस कभी क्वेश्चन आता है कि चाबहार पोर्ट कहाँ पर है, तो ईरान में ओमान की खाड़ी में ये स्थित है, और ये बंदरगाह ईरान के एकमात्र समुद्री बंदरगाह के रूप में काम भी करता है, ठीक है। इन्हें इसमें जो हैं दो अलग अलग बंदरगाह हैं, दो अलग अलग पोर्ट हैं, जिसमें शाहिद कालंतरी और शाहिद बेहेश्ती है, ठीक है। और यह पाकिस्तान में ग्वादर बंदरगाह से लगभग 170 किलोमीटर के पश्चिम में स्थित है। अब इसका महत्व क्या है, क्यों इम्पोर्टेंट है ये? तो चाबहार बंदरगाह पर शाहिद बेहेश्ती टर्मिनल रणनीतिक रूप से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्यों है? क्योंकि इसने रूस, ब्राज़ील, जर्मनी, थाईलैंड, ओमान, यूक्रेन, बांग्लादेश, कई सारी कंट्रीज़ हैं जैसे देशों में क्या किया है, शिपमेंट और ट्रांसशिपमेंट को संभाला है, ठीक है। ये ईरान की लोकेशन है, इसकी कैपिटल तेहरान है। और चाबहार फैक्ट जो है हम याद रखेंगे चाबहार पोर्ट के बारे में। ईरान का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर जो है वो बना है सीमुर्ग, और ईरान नौसेना का सबसे बड़ा युद्धपोत खर्ग जो कि ओमान की जो खाड़ी है उसमें डूब गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन विच इज इसरो ने 4 देशों के सैटेलाइट लॉन्च करने के साथ कितने समझौते किए हैं, ठीक है। सो हाउ मैनी अग्रीमेंट्स हैव रिसेंटली बीन साइंड बाय द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन विथ 4 कंट्रीज टू लॉन्च सैटेलाइट्स? सो इसका जो आंसर है गाइस, इट इज़ सी, 6 कंट्रीज़ के साथ, मतलब जो 4 कंट्रीज़ हैं उनके साथ 6 समझौते जो हैं इन पर हस्ताक्षर किए गए हैं।